हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलकचंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती-बाड़ी ब्लॉग 6। आज हम आपको इस चैनल के द्वारा दोस्तों खेती-बाड़ी संबंधित सारी बारीक से बारीक जानकारियाँ आपको मुहैया कराते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम हर फसल की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज में किस प्रकार की प्रक्रिया से फसलें गुजरती है उस प्रक्रिया को हम आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। तो हम आपको बारीक से बारीक सारी जानकारियाँ हर फसल की मुहैया कराते हैं। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे लौकी फसल की। लौकी एक सब्ज़ी जितनी खाने में पौष्टिक है उतनी इतनी खाने में स्वादिष्ट है, उतनी पौष्टिक भी है दोस्तों। ये हृदय रोगों के लिए तो बहुत रामबाण है, इसका जूस पिया जाता है दोस्तों। लौकी की फसल से किसान लाखों रुपए प्रति एकड़ कमा सकता है दोस्तों। लौकी फसल एक बेल भर की फसल होती है दोस्तों। ये इसके बेल लगे होते हैं और बेल के द्वारा ये पैदा होती है दोस्तों। ये बेलों के अंदर ये लटक कर बड़ी होती रहती है समय के अनुसार। तो दोस्तों हम बात करते हैं लौकी की फसल की। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी खेत की तैयारी किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों लौकी की खेत के लिए सबसे पहले तो जो कैसी मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों, यदि अच्छी जल धारण युक्त क्षमता वाली मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है लौकी की खेती के लिए। और लौकी की फसल के लिए दोस्तों 6 pH से लेकर 7 pH वाली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। लौकी की फसल लगाने से पहले हमको खेत की तैयारी ठीक ढंग से कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो उससे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। लौकी की खेत की तैयारी के लिए दोस्तों लौकी को खेत अच्छे बनाने के लिए उसको दोस्तों उसमें सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट खाद डाल लें। लगभग 8 टन, 10 टन, 5 टन, 6 टन, जो भी आपको लगे, 6 टन, 8 टन तभी आपको मिल जाए वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद। आप उसको खेत में डाल लें पूरा। और दोस्तों 2 किलो से 3 किलो ट्रिकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से आप खेत में डाल दें। और उसके उपरांत दोस्तों अच्छी गहरी जुताई खेत में आप कर दें। अच्छी गहरी जुताई करेंगे तो उससे क्या कर्व भी अच्छा बनेगा, मिट्टी नरम बनेगी, मिट्टी फुसफुसी होगी और उतनी अच्छी आपको पैदावार देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आप करने के बाद गोबर खाद डालें। गोबर खाद डालने के बाद 2-3 किलो आप ट्रिकोडर्मा प्रति एकड़ डाल दें। और उसके बाद दोस्तों अच्छी गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा दोस्तों। तो गहरी जुताई आप अवश्य कर लें। और फिर दोस्तों उसके बाद गहरी जुताई करने के बाद आप दोस्तों उसमें पलेवा कर दें, पानी छोड़ दें उस खेत के अंदर दोस्तों। गहरी जुताई आपने कर दी है और उसके बाद अंदर आप पानी छोड़ दें। और पानी छोड़ने के बाद दोस्तों 7-8 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, 8 दिन या 10 दिन के बाद दोस्तों आप एक बार फिर से गहरी जुताई कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपने पहले भी गहरी जुताई कर दी है, उसके बाद आपने पलेवा किया। पलेवा करने के बाद आप फिर से आप गहरी जुताई करेंगे। 8-10 दिन पलेवा करने के 8-10 दिन बाद आप फिर से गहरी जुताई करेंगे। तो दोस्तों उससे और मिट्टी नरम बनेगी और मिट्टी अच्छी फूसरी होगी, फुसफुसी होगी। इससे जड़ों को फैलने में बहुत मदद मिलेगी। लौकी के पौधा की जड़ होगी उसको फैलने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों अच्छी गहरी जुताई फिर से कर दें पलेवा करने के बाद। और दोस्तों फिर उसको आप और आपको फिर उसको पाटा लगाकर भूमि को अच्छी समतल कर लें दोस्तों आप ये लौकी की फसल फरवरी में लगा रहे हैं, हाँ मतलब जनवरी फरवरी के मध्य। तो दोस्तों अच्छी जनवरी फरवरी के मध्य आप 10 जनवरी से 31 मार्च के बीच आप इस फसल को आप लगा दें, 45 से 120 दिन के बीच ये। और दोस्तों अब हम आपने सब पाटा आटा लगा लिया, सब कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप ऐसा करिए कि 1 किलो से लेकर 2 किलो, आप तो 1.5 किलो से 2 किलो बीज इसमें ज़रूरत पड़ती है प्रति एकड़। तो आप 1.5 किलो से 2 किलो बीज आप लौकी के बीज लें अपनी फसल को तैयार करने के लिए दोस्तों प्रति एकड़। तो इसको फसल को बोने से पहले आप अच्छी कंपनी का बीज लें दोस्तों, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आप जो भी बीज लाते हैं तो दोस्तों उसको आप जो कहना चाहिए थीरम वगैरह कुछ से भी कोटिंग कर लें, अच्छी कीटनाशक वगैरह जो भी होता है जो सड़न गलन से जो बीजों को बचाए, आप उससे उसकी कोटिंग कर लें उस दवाई से। और उसके बाद आप उसको खेत में डालें। तो दोस्तों वो बीज उपचार मैं बोल रहा हूँ बीज उपचार के लिए। तो बीज उपचार आप बीज उपचार करें अच्छी दवाई से। और उस दवाई का नाम है दोस्तों कार्बोनडाजिम।
कार्बोनडाजिम 2 ग्राम लें प्रति किलो के हिसाब से। तो आप यदि 2 किलो ले रहे हैं तो 2 दूनी 4 ग्राम आप कार्बोनडाजिम से आप उसको बीज उपचार कर लें लौकी के बीजों को दोस्तों, यदि आपने ये घर के बीज में ला रहे हैं तो दोस्तों आपको इससे अधिक लाभ देखने को मिलेगा। आपके जो लौकी के बीज है वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं मिट्टी के अंदर। दोस्तों लौकी की बिजाई के दौरान आप ध्यान रखें कुछ बातों का। दोस्तों लौकी के बीज खेत में सीधे ही बोए जाते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, इसका रोपण नहीं होता है, इसको सीधा खेत में ही बोया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मैंने बताई है आपको। उसके बाद आपने जो पलेवा किया, पलेवा करने के बाद आपने जुताई की, जुताई के बाद दोस्तों आप इसके बीजों को उपचारित कर लें कार्बोनडाजिम से, और उसके बाद आपको सीधा इसको खेत में बो देना है उपचार करने के बाद दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि लौकी की बिजाई के दौरान एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रहती है दोस्तों वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। और दोस्तों पंक्ति से जो पंक्ति का जो फासला है, जो दूरी होगी पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होगी वो दोस्तों आप 160 से 190 सेंटीमीटर के करीब रखें। और लौकी के बीज की 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बिजाई करें। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर तक भी चल सकती है। आप 1 से 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर आप इसके बीजों को बो दें खेत के अंदर। और दोस्तों लौकी की खेती में आपको लगने वाले जो खाद वगैरह है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर लगेंगे दोस्तों। तो आपको इसमें सबसे पहले तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद डालें दोस्तों। इससे दोस्तों ये होता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से आप जो भी रासायनिक खाद डालेंगे उसकी भी पावर बढ़ेगी, और वर्मी कंपोस्ट खाद की खुद की एक अपनी पावर होती है दोस्तों। तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद गोबर का खाद डाल दें दोस्तों, जो भी आपको जितना भी मिल जाए 5 टन 6 टन 60 टन आप उसको पूरे प्रति एकड़ डाल दें। और दोस्तों 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से आप खेत में डाल दें। और लौकी की बिजाई के दौरान आप 50 किलो DAP ले लें दोस्तों, यानी कि 1 बैग पूरा DAP लें। लौकी की जब बिजाई करें तो 50 किलो यानी कि 1 DAP का बैग ले लें। और दोस्तों 15-20 किलो यूरिया ले लें। और दोस्तों पूरा एक बैग पोटास का ले लें, MOP पोटास बहुत दोस्तों ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों थोड़ा बहुत आप कार्बोफोरान करके एक दवाई आती दोस्तों, एक फर्टिलाइज़र है, तो उसको भी आप दोस्तों डाल लें। कार्बोफोरान करके एक फर्टिलाइज़र आता है दोस्तों, आप उसको भी डाल लें। मैंने किसान को डालते हुए देखा था तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। और लौकी की बिजाई दोस्तों 20 से 25 दिनों उपरांत आप उसमें जो भी आप कोई NPK का मिलाना चाहें 19-19 वगैरह भी तो आप उसको मिला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी लौकी की खेती के बारे में छोटी मोटी जानकारी दोस्तों। आप इस लौकी की फसल को फरवरी मार्च के मध्य आप लगाएं दोस्तों, आपको इससे अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। आप जितनी जल्दी इस फसल को लगाएंगे उतना जल्दी बाजार में पहुंचेगी और उतना ही अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी फसल के आपको अच्छे उचित दाम देखने को मिलेंगे, जिससे आप 1 एकड़ से कई लाखों रुपये आपको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो अगर ऐसी फसल लगाइए और बाज़ार में जल्दी पहुंचाइए दोस्तों, ये बहुत अच्छी फसल है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।